वो शाम लहू से तर थी, जब वक्त जैसे ठहर सा गया था। दिल्ली की सर्द हवाओं में एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, और उसी सन्नाटे में इतिहास का एक पन्ना हमेशा के लिए बदल दिया गया। तारीख 30 जनवरी 1948। प्रार्थना सभा की ओर कदम अभी बढ़ ही रहे थे कि अचानक 3 गोलियों की आवाज गूंजी, और इस आवाज ने जैसे पूरे देश की रूह कंपा दी। और उन 3 गोलियों के साथ ही राष्ट्रपिता का जीवन समाप्त हो गया। लेकिन जानते हैं, उस घटना के साथ एक सवाल भी पैदा हुआ जो आज तक जिंदा है। सवाल ये कि आखिर नथुराम गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा? तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम इस कहानी को हत्यारे की नज़र से समझने की कोशिश करेंगे, उसके अपने दिए गए तर्कों और दलीलों के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी के क्यों को समझने के लिए ना पहले ये जानना जरूरी होता है कि वो शख्स खुद को कैसे देखता था, उसकी अपनी नज़र में वो कौन था। गोडसे के लिए वो कोई मामूली कातिल नहीं था। नहीं, वो खुद को एक कट्टर राष्ट्रवादी मानता था, एक ऐसा इंसान जो हिंदुओं का रक्षक था। और ये जो हत्या थी, ये उसकी नज़र में राष्ट्र के लिए एक बलिदान थी। उसे पूरा यकीन था कि इतिहास उसे एक अपराधी की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे हीरो की तरह याद रखेगा जिसने बस अपना कर्तव्य निभाया। तो ये कर्तव्य निभाने की सोच आई कहाँ से? इसकी जड़ में जो पहला और शायद सबसे बड़ा कारण था, वो था 1947 का बंटवारा और उससे जुड़ा उसका गुस्सा। जरा उस दौर को याद कीजिए। 1947 बंटवारे का ऐलान होता है, और देखते ही देखते पंजाब और बंगाल में हिंसा की आग भड़क उठती है। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों करोड़ों लोग अपने ही देश में बेघर हो गए। ये हमारे इतिहास की शायद सबसे दर्दनाक त्रासदियों में से एक थी। और इसी त्रासदी का जिम्मेदार गोडसे गांधी जी को मानता था। उसका सीधा सीधा आरोप था कि गांधी जी मुस्लिम लीग के सामने जरूरत से ज्यादा नरम थे। उसका मानना था कि अगर वो सख्त होते तो इतना खून खराबा होता ही नहीं, कि उन्होंने बंटवारे में पिस रहे हिंदुओं के लिए मजबूती से आवाज नहीं उठाई। अच्छा, बंटवारे का गुस्सा तो था ही, लेकिन एक और मुद्दा था जिसने आग में घी का काम किया। और गोडसे के अपने बयानों के हिसाब से शायद यही वो आखिरी वजह थी, वो टिपिंग पॉइंट था। और ये था पाकिस्तान को दिए जाने वाले 55 करोड़ रुपयों का विवाद। तो हुआ ये कि बंटवारे के समझौते के तहत भारत को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने थे। अब उसी वक्त कश्मीर को लेकर दोनों देशों में जंग छिड़ी हुई थी। जाहिर है भारत सरकार ने ये पेमेंट रोक दी, लेकिन तभी गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया कि ये पैसे पाकिस्तान को दिए जाएं। अब गोडसे के लिए ये किसी देशद्रोह से कम नहीं था। गोडसे का तर्क उसकी सोच में बड़ा सीधा और साफ था। वो सोच रहा था कि पाकिस्तान इन्हीं पैसों से हथियार खरीदेगा और हमारे ही सैनिकों के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। और गांधी जी का अनशन, ये तो सरासर सरकार पर एक गलत दबाव बनाना हुआ। मतलब उसकी नज़र में गांधी जी सीधे सीधे दुश्मन देश को मजबूत कर रहे थे। तो ये पैसे और सरहदों की लड़ाई तो अपनी जगह थी, लेकिन असली जंग, असली टकराव तो विचारधारा का था, एक आइडियोलॉजी का था। अब हम बात करते हैं उस टकराव की जड़ की, यानी गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत की, जिसका गोडसे पुरजोर विरोधी था। ये टकराव बहुत गहरा था। एक तरफ थे गांधी जी, जिनके लिए अहिंसा परमो धर्म था, मतलब नॉन वायलेंस ही सबसे बड़ी ड्यूटी है। और दूसरी तरफ था गोडसे, जिसका मानना था कि नहीं, देश की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर हिंसा बिल्कुल जरूरी है। गोडसे के हिसाब से अहिंसा की बात करना अच्छा है, एक आदर्श है, लेकिन जब आपका दुश्मन हिंसक हो तो ये नीति देश को सिर्फ और सिर्फ कमजोर बनाती है। तो बंटवारे का गुस्सा, 55 करोड़ का विवाद और विचारधारा का ये टकराव, इन सब ने मिलकर गोडसे को उसके अंतिम फैसले तक पहुंचा दिया। और ये कोई जोश में लिया गया फैसला नहीं था। उसकी नज़र में ये एक सोची समझी, कैलकुलेटेड कार्रवाई थी। और यही है गोडसे के पूरे तर्क का निचोड़। उसका मानना था कि ये कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बल्कि ये देश के हित में एक जरूरी बुराई है। उसने खुद को एक मोहरा समझा, इतिहास का एक औजार, जिसे ये मुश्किल, ये कठोर फैसला लेना ही पड़ा। और फिर वो दिन आ ही गया। 30 जनवरी 1948। जगह दिल्ली का बिड़ला हाउस। गोडसे वहां पहुंचा। उसने गांधी जी को प्रार्थना सभा की ओर जाते देखा। पहले वो झुका, नमस्कार किया
और फिर अपनी पिस्तौल निकाली और एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। और इसके बाद वो वहीं खड़ा रहा, उसने भागने की जरा भी कोशिश नहीं की। हत्या तो हो गई। इसके बाद मुकदमा चला और फिर इतिहास ने अपना फैसला सुनाया। अदालत में गोडसे ने जो कहा वो और भी चौंकाने वाला था। उसने साफ साफ कहा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, कोई अफसोस नहीं। उसने कहा, मैं व्यक्ति गांधी का सम्मान करता था पर उनकी नीतियों से नफरत करता था। और फिर उसने वो लाइन कही जो इतिहास में दर्ज हो गई, मैंने व्यक्ति को नहीं, उसकी विचारधारा को मारा है। और आज देखिए, दोनों की विरासत में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ महात्मा गांधी हैं, जिन्हें दुनिया राष्ट्रपिता कहती है, एक ग्लोबल आइकन मानती है। उनके विचार आज भी जिंदा हैं, अमर हैं। और दूसरी तरफ है नथुराम गोडसे, जिसे इतिहास एक हत्यारे के तौर पर याद करता है, जिसे 1949 में फांसी दे दी गई और जिसका नाम एक चेतावनी बनकर रह गया। तो एक तरफ अहिंसा का वो रोशन चिराग था, तो दूसरी तरफ राष्ट्रवाद के नाम पर भड़कती हुई आग। देखिए, अदालत और इतिहास ने तो अपना फैसला सुना दिया, पर ये सवाल आज भी कहीं ना कहीं हवा में तैरता है कि गांधी सही थे या गॉडसे। तो ये थी कहानी दो विचारधाराओं के उस ऐतिहासिक टकराव की। अगर इस पड़ताल ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया है, अगर आपके मन में भी कोई नया सवाल जगा है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक देकर सराहें। इस चैनल का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें और हाँ, इसे उनके साथ जरूर साझा करें जिन्हें इतिहास की गहराइयों में उतरना पसंद है।